Hello, myself Manas Pandey from Elphin Public School, Gola Bazar. Now today I discuss the trigonometric function. In trigonometric function, the trigonometric allied angle. So the question we start from find the value of sin 1020. Find value of sin 1020. Now express this. Express this angle 1020 in terms of n into 360 plus alpha is equal to n into 360 plus alpha. देखो, अगर आपको साइन 1020 की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले इस 1020 को n इंटू 360 प्लस अल्फा के रूप में तोड़ना पड़ेगा. नाउ 1020 इक्वल टू 2 into 360 plus 300. 2 into 360 plus 300. So sin 2 into 360 plus 300 equal to sin of 300. क्यों? क्योंकि when we move, जब हम एक चक्कर चलेंगे एंगल 360 होगा. सेकेंड राउंड 360 एंड प्लस 30. So that is plus 300, that is going to the above of the x-axis. जब हम ऊपर जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. वो हमारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. अब उसकी पॉजिटिव वैल्यू साइन 300 एंड साइन 300 equal to sin 360 minus 60. 360 minus 60 और 360 minus 60 lie in the fourth quadrant. 360 minus 60 we lie in the fourth quadrant and the value of in fourth quadrant the value of sin is negative. In fourth quadrant the value of sin be negative. यहाँ पे sin की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है. अगर हम ये 360 माइनस 60 तो 360 माइनस 60 कहाँ पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस 60 की जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगी. और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव होता है. सो दैट्स इक्वल टू माइनस sin 60 डिग्री
माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2। यहाँ पर आपको जो है इसका रिजल्ट माइनस रूट 3/2 है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, साइन 1020 यानी 1020। अब इस 1020 को n इंटू 360 प्लस अल्फा के रूप में ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद आपका 2 इंटू 360 प्लस अल्फा है, और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव 300 आई, पॉजिटिव वैल्यू साइन 300 और पॉजिटिव वैल्यू साइन 300, और फिर साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, साइन 360 माइनस 60। These values are lies in the fourth quadrant, then the sign of sine be negative, the sign of sine be negative, and that is negative sine 60, and sine 60 root 3/2. That's clear? minus 945. First, find the value of tan minus 945 degree. First, express tan minus theta in terms of tan theta. So tan minus theta equal to minus of tan theta. Tan minus theta equal to minus of tan theta, and tan minus 945 degree equal to minus tan 945. Minus tan 945, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को तोड़ेंगे. नाउ ब्रेकअप द वैल्यू ऑफ 945 into the part of n into 360 plus alpha, n into 360 plus alpha, to 2 into 360 plus 225, 2 into 360 plus 225, that's equal to minus tan 225. ऐसा क्यों? क्योंकि 2 into 360 यानी एंगल हमारा 2 राउंड मूव करेगा, और तीसरे राउंड में ये ऊपर जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होगी. तो वो वैल्यू हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिखा, और ये निगेटिव ऑलरेडी पहले से है, तो इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव. एंड माइनस
tan 180 plus 45, 180 plus 45। अब 180 प्लस 45 ये वैल्यू कहाँ पड़ेगी? थर्ड क्वाड्रेंट। ये वैल्यू कहाँ पड़ेगी? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होता है? पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारी पड़ेगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। सो माइनस tan 45 डिग्री एंड दैट्स इक्वल टू -1। दैट्स इक्वल टू -1। नाउ once again, if the tan of -945, सबसे पहले जो ये माइनस एंगल है यहाँ से माइनस हटाएंगे, माइनस को रिमूव करेंगे। माइनस हटेगा कैसे? tan of माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। tan of minus theta equal to minus tan theta. So therefore tan of minus 945 equal to minus tan 945. अब 945 को ब्रेकअप करेंगे। 945 का हम ब्रेक करेंगे कैसे? 2 into 360 plus 225 दैट्स इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि दो चक्कर लगा करके तीसरे चक्कर में जब जाएगा ऊपर तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सो दैट इज माइनस ऑफ tan 225। अब 225 का एंगल तो मालूम नहीं है, एंगल मालूम नहीं है। नाउ ब्रेक आल्सो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 be lie in the third quadrant, be lie in the third quadrant. So therefore 180 plus 45, that is in third quadrant, the value of tan be positive. The value of tan be positive. So that is minus tan 45 and tan 45 equal to 1. So that is a minus 1. Clear? Next question. Find the value of cos minus 330. First, we eliminate this negative value. First, we eliminate this negative value. सबसे पहले जो माइनस ऑफ एंगल है इस माइनस को हटाएंगे। नाउ रिमूव दिस माइनस, एक्सप्रेस cos
इक्वल टू cos थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। यानी यहाँ पर जो माइनस cos थीटा है, माइनस ऑफ एंगल है, यानी माइनस ऑफ एंगल आपका बदल जाएगा cos थीटा में। सो cos minus 330 change into the cos 330, ये cos 330 में चेंज होगा और cos 330 इक्वल टू cos 360 माइनस 30, cos 360 माइनस 30, यानी इसको लिख सकते हैं cos 360 माइनस 30, 300 होगा, 330 होगा। अब ये देख करके ये बताना है कि ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो 300 और इसमें से 30 कम कर देंगे, ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी cos 360 माइनस 30 ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और जब ये वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इस वैल्यू का मान क्या होगा, cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, cos 30, इस वैल्यू का मान हमारा पॉजिटिव होगा। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। इस वैल्यू का मान पॉजिटिव होगा और इस वैल्यू का मान पॉजिटिव होगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू √3/2, √3/2। क्लियर। नेक्स्ट, find the value of sec 480, sec 480। now sec 480 equal to sec 360 120, that's equal to sec 120, and if you know the value of sec 120, if you know the value of sec 120, then you write the answer. Otherwise, now you change the value in terms of 180, in terms of sec 180 minus 60, sec 180 minus 60। अब sec 180 minus 60 ये वैल्यू हमारी कहाँ पड़ रही है, ये हमारी वैल्यू पड़ेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का मान क्या होता है, निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का मान होता है निगेटिव और ये निगेटिव हो जाएगा सेक 60, निगेटिव ऑफ सेक 60। और सेक 60 का मान क्या होता है, दैट्स इक्वल टू -2, दैट्स इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि सेक ऑफ 480, सेक ऑफ 480। अब 480 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया,
360 प्लस 120, अब सेक 120 हुआ। ये कहाँ पड़ेगा, एक चक्कर घूमने के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब सेक 120 आया, अब सेक 120 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 180 और 60 ये वैल्यू हमारी कहाँ पड़ेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये माइनस 660 हो गया, और 660 का मान होता है 2। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज द -2। क्लियर।